निरंतर शोर, सफल होने के दबाव और हजारों विकर्षणों से भरी दुनिया में जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती है, हम स्पष्टता कहाँ पाते हैं? हम एक सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं जिसमें हम संतुष्ट, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण महसूस करें? हम सभी एक सार्थक एवं सफल जीवन की कुंजी खोजते हैं, लेकिन क्या होगा यदि प्राचीन ज्ञान हमें वे उत्तर दे सके जिनकी हमें आज तलाश है? भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता कहा जाता है, 700 श्लोकों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद समय, संस्कृति और धर्म से परे गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवद गीता या ईश्वर का गीत केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह एक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिका है। इसकी शिक्षाएं संसार को त्यागने के बारे में नहीं हैं, बल्कि साहस, संतुलन और बुद्धिमत्ता के साथ संसार में जीने में निपुणता प्राप्त करने के बारे में है। गीता की शिक्षाएं केवल तपस्वियों या विद्वानों के लिए दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं। वे हमारी दैनिक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। चाहे आप परीक्षा का सामना करने वाले छात्र हों, माता पिता हों, करियर की मांगों को संतुलित करने वाले पेशेवर हों, या हमारी जटिल दुनिया में उद्देश्य और शांति की तलाश करने वाले कोई भी व्यक्ति हों, इस वीडियो में हम भगवद गीता की 12 आवश्यक शिक्षाओं का पता लगाएंगे जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकती हैं, न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी। ये धार्मिक उपदेश नहीं है, वे सार्वभौमिक सत्य हैं जो हमें ज्ञान, संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वह उद्देश्य और सफलता जो स्थायी संतुष्टि और आंतरिक शांति लाती है, चाहे आप 13 वर्ष के हों या 73 वर्ष के। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें। 1. परिणामों की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाओ। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। यह पहली शिक्षा हमारी परिणाम उन्मुख दुनिया में विरोधाभासी लग सकती है। हमें लगातार परिणामों, उपलब्धियों और पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। जब हम परिणामों पर ही केंद्रित हो जाते हैं, तो हम अनावश्यक चिंता और तनाव पैदा करते हैं। क्या मैं सफल होऊंगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? ये चिंताएं हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं और हमारे प्रदर्शन को कम करती हैं। गीता एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अपना 100% प्रयास करो, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते हो, लेकिन परिणामों को लेकर जुनूनी मत बनो। क्यों? क्योंकि सफलता के प्रति आसक्ति असफलता का भय पैदा करती है, जबकि वैराग्य स्वतंत्रता लाता है। परिणाम पर नहीं, बल्कि कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। चाहे आप छात्र हों, कामकाजी पेशेवर हों, माता पिता हों या कलाकार हों, आपकी एकमात्र जिम्मेदारी अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ईमानदारी, समर्पण और उद्देश्य के साथ कार्य करना है। अंतिम परिणाम यह आपके हाथ में नहीं है। जब हम परिणामों को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, तो हम तनाव, भय और निराशा को आमंत्रित करते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर, कार्रवाई पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। तब सफलता लक्ष्य न होकर एक उपोत्पाद बन जाती है। गीता हमें अपने कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देती है। अपने काम में अपना दिल लगाओ, उपस्थित रहें, अपनी जिम्मेदारियों को उत्कृष्टता के साथ निष्पादित करें, लेकिन फिर विशिष्ट परिणामों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दीजिए। यह उदासीनता की बात नहीं है, यह कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। इसे बीज बोने जैसा समझें। आप मिट्टी तैयार करते हैं, उसे पानी देते हैं और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराते हैं। यह आपका कर्तव्य है।
चाहे वह एक सुंदर फूल के रूप में खिले या कठोर मौसम का सामना करे, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। इसका मतलब निष्क्रिय या उदासीन हो जाना नहीं है, बल्कि यह इस बात को समझने के बारे में है कि आपके नियंत्रण में वास्तव में क्या है। आपका प्रयास, ध्यान और ईमानदारी, और आपके नियंत्रण में क्या नहीं है। अंतिम परिणाम, यह ज्ञान हमें अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त करता है, साथ ही स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है तथा आपको इस प्रक्रिया में आनंद खोजने की अनुमति देता है। 2. सभी परिस्थितियों में समता का अभ्यास करें। किसी व्यक्ति को तब बुद्धिमान कहा जाता है जब वह सुख या दुख से अप्रभावित रहता है। जीवन एक रोलर कोस्टर है। जीवन उतार चढ़ाव, जीत हार, सुख दुख से भरा है। हम में से अधिकांश लोग इन अनुभवों से घिरे रहते हैं, जैसे तूफानी समुद्र में एक छोटी नाव। गीता हमें विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में समता, मानसिक शांति और धैर्य विकसित करने की शिक्षा देती है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना या भावना शून्य हो जाना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक स्थिरता विकसित करने के बारे में है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सच्ची ताकत दर्द से बचने या सुख की तलाश करने में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में है। जब आप सफल हों तो अहंकारी बने बिना जश्न मनाएं। जब आप असफल हो जाएं तो उससे दुखी हुए बिना उसके दर्द को स्वीकार करें। याद रखें कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सफलता, असफलता, खुशी और दुख। गीता हमें याद दिलाती है, सफलता से अपने अहंकार को मत बढ़ने दो और असफलता से अपनी आत्मा को मत तोड़ने दो। सब कुछ गुजर जाता है, इसलिए केंद्रित रहें। इस संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखने से आप लचीलापन और स्पष्टता विकसित करते हैं, जो आपको जीवन के अपरिहार्य परिवर्तनों को अनुग्रह, शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ पार करने में सक्षम बनाता है। अनासक्ति का अभ्यास करें। इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह भंग होता है। समता से घनिष्ठ रूप से संबंधित है अनासक्ति का अभ्यास। गीता सिखाती है कि इच्छा और आसक्ति दुख की जड़ हैं। इच्छा और आसक्ति जंजीरों की तरह हैं जो हमें दुख से बांधती हैं। बहुत से लोग अनासक्ति को उदासीनता या प्रेम और संबंधों से बचने के रूप में गलत समझते हैं। यह सत्य से बहुत दूर है। अनासक्ति का अर्थ परवाह न करना नहीं है। इसका अर्थ है बिना आसक्ति के परवाह करना। यह दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़ने, लक्ष्यों का पीछा करने, रिश्ते बनाने, जीवन के सुखों का आनंद लेने के बारे में है, बिना अपनी खुशी को उन पर कब्जा करने या उन्हें नियंत्रित करने पर निर्भर होने की अनुमति दी। सूर्यास्त की सुंदरता का आनंद लें, बिना उस क्षण से बंधे। अपनी संपत्तियों की सराहना करें, लेकिन उन्हें अपने मूल्य को निर्धारित करने न दें। जब हम लोगों, परिणामों या संपत्तियों को कसकर पकड़ लेते हैं, तो हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। गीता सामते हमें सब कुछ खुले हाथों से थामने के लिए आमंत्रित करती है, हमारे जीवन में जो आता है उसकी सराहना करने के लिए, यह समझते हुए कि सभी चीजें अस्थायी हैं। कमल के फूल की तरह बनो जो कीचड़ में जड़ जमाए रहता है लेकिन उससे अछूता रहता है। पूरी तरह से जिएं, गहराई से प्रेम करें, जोश से काम करें, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहें। दुनिया के साथ प्रेम और देखभाल के साथ जुड़ें, लेकिन परिणामों को नियंत्रित करने या चीजों को स्थायी रूप से अपने पास रखने की तीव्र इच्छा के बिना। यही सच्ची आजादी का मार्ग है। गीता चेतावनी देती है, कम चाहो, ज्यादा जियो। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जिसने मन पर विजय पा ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। गीता की संभवतः सबसे व्यावहारिक शिक्षा हमारे अपने मन पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। हमारे विचार हमारी भावनाओं, निर्णयों
और कार्यों को प्रभावित करते हैं। एक अनुशासनहीन मन हमें अनगिनत दिशाओं में खींचता है, जिससे हम बिखरे हुए, भ्रमित और अप्रभावी हो जाते हैं। गीता हमें अपने विचारों से नियंत्रित होने के बजाय उनका पर्यवेक्षक बनने की शिक्षा देती है। ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतन क्रिया जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम अपने विचारों से निर्देशित होने के बजाय उन्हें निर्देशित करना सीखते हैं। अपने मन को उसी प्रकार प्रशिक्षित करें जैसे आप मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। ध्यान, सचेतनता और आत्मचिंतन आपका व्यायामशाला है। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करना सीखें तथा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनें। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां हमें लगातार सुख की ओर खींचती हैं और दुख से दूर ले जाती हैं, जो अक्सर हमारे उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। गीता कहती है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, अन्यथा वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। ध्यान, अनुशासन और आत्म जागरूकता आंतरिक शांति की कुंजी हैं। इन आवेगों पर नियंत्रण करना सीखने का अर्थ उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे हमें नियंत्रित करने के बजाय हमारी सेवा करें। अनुशासित मन विकसित करके आप अराजकता में भी शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह आंतरिक अनुशासन सभी बाहरी सफलताओं का आधार है। शांत मन ही शक्तिशाली मन होता है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेते हैं। 5. दिव्य सत्ता के प्रति आत्मसमर्पण। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। अपनी गहनतम शिक्षा में गीता हमें अपने सीमित अहं स्व को एक उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित करने के लिए आमंत्रित करती है। इसका मतलब निष्क्रिय हो जाना या जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह पहचानना है कि हम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है नियंत्रण के भ्रम को छोड़ देना। यहाँ एक महान शक्ति कार्यरत है। इसे ईश्वर, ब्रह्मांड या धर्म कहें। समर्पण का अर्थ है यह पहचानना कि एक महान शक्ति कार्यरत है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है जो ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करती है। यह समर्पण शांति और विश्वास की भावना लाता है। यह उस नाविक के समान है जो समुद्र में तूफान आने पर भी अपने कंपास पर भरोसा करता है। प्रेम और भक्ति के साथ समर्पण करें, यह जानते हुए कि आप स्वयं से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। जब आप कमजोरी में नहीं बल्कि विश्वास में समर्पण करते हैं तो आपको शांति मिलती है। आप अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और उद्देश्य से कार्य करना शुरू करते हैं। यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जो हमारी शक्ति और समग्रता में हमारे स्थान को पहचानती है। याद रखें, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण ऊपर उठना है। 6. उद्देश्य और ईमानदारी के साथ जिएं। स्वयं के धर्म में प्रयास करना दूसरे के धर्म में सफल होने से श्रेष्ठ है। गीता सिखाती है कि हम में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट मार्ग या धर्म है जो अस्तित्व और योगदान का हमारा प्रामाणिक तरीका है। सफलता दूसरों की नकल करने या पारंपरिक रास्तों पर चलने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी प्रकृति और आह्वान को खोजने और उसका सम्मान करने से मिलती है। धर्म आपका अद्वितीय उद्देश्य है, आपका आह्वान है। ईमानदारी के साथ जिएं, सत्य और न्याय के लिए खड़े रहें, तब भी जब यह कठिन हो। बिना किसी भय या संदेह के अपने आंतरिक दिशा निर्देश, अपने धर्म का पालन करें। आपके जीवन का अर्थ है और आपके कार्य महत्वपूर्ण हैं। धर्म का अर्थ है सत्य से जुड़ा कर्तव्य। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को अपने गहनतम मूल्यों के साथ संरेखित करना। चाहे आप छात्र हों
अभिभावक हों, नेता हों या उद्यमी हों, अपनी भूमिका, अपने स्वभाव और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। आसान के बजाय सही को चुनें। ईमानदारी के साथ जिएं, तब भी जब यह कठिन हो। इस तरह आप स्थायी सफलता और आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं। इस मार्ग पर साहस की आवश्यकता है। स्वयं को जानने का साहस, अपने सत्य का सम्मान करने का साहस तथा उसके अनुसार कार्य करने का साहस। भले ही इसका अर्थ लोकप्रिय राय या तत्काल संतुष्टि की धारा के विपरीत तैरना ही क्यों न हो। 7 ज्ञान का महत्व। जब अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तो आत्मज्ञान सूर्य की तरह चमकता है। गीता केवल अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह आत्म जांच और सीखने का सम्मान करती है। गीता सच्चे गए ज्ञान को बहुत महत्व देती है, न कि केवल सूचना या बौद्धिक अवधारणाओं को, बल्कि परिवर्तनकारी समझ को, जो वास्तविकता की प्रकृति को उजागर करती है। इस ज्ञान में आत्मज्ञान हमारी प्रेरणाओं, पैटर्न, शक्तियों और कमजोरियों को समझना शामिल है। इसमें विवेक, आवश्यक और तुच्छ, स्थायी और अस्थायी के बीच अंतर करने की क्षमता शामिल है। सच्चा ज्ञान सिर्फ मन को ही नहीं भरता, यह धारणा को बदल देता है। यह ऐसा है जैसे पहली बार दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना काला चश्मा उतारना। ज्ञान आपका सबसे बड़ा मित्र है। केवल जानकारी ही नहीं, ज्ञान भी प्राप्त करें, वास्तविकता की प्रकृति को समझें। सभी चीजों के आपसी संबंध को समझें। दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म का अन्वेषण करें। अपने अनुभवों पर विचार करें और उनसे सीखें। सच्चा ज्ञान आपका मार्ग रोशन करता है और आपको बुद्धिमानी से चुनाव करने की शक्ति देता है। बुद्धि आपको स्पष्टता, दिशा और शांति प्रदान करती है। 8 संतुलन का महत्व। योग उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं। गीता सिखाती है कि जीवन के सभी पहलुओं में संयम और संतुलन आवश्यक है। अतिवाद, चाहे काम, आराम, आनंद या तपस्या का हो, असंतुलन पैदा करता है, जो अंततः हमारी भलाई और प्रभावशीलता को कमजोर करता है। किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह अच्छी चीज ही क्यों न हो, असंतुलन पैदा कर सकती है। सफलता के लिए थकान की आवश्यकता नहीं होती, शांति को पलायन की जरूरत नहीं है। संतुलन प्रयास और सहजता के बीच का सेतु है। इस संतुलन में हमारी शारीरिक आदतें, खान पान, नींद, काम करना और स्थायी तरीके से व्यायाम करना शामिल है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, कार्य और आराम, एकांत और संपर्क, देना और लेना में संतुलन स्थापित करना शामिल है। मध्यम मार्ग का मतलब सामान्यता या समझौता नहीं है। यह गतिशील संतुलन खोजने के बारे में है, जो स्थायी विकास और पूर्ति की अनुमति देता है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि विपरीत प्रतीत होने वाले गुण, अनुशासन और लचीलापन, महत्वाकांक्षा और संतोष, संलग्नता और अनासक्ति एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। प्रयास को आराम के साथ, अनुशासन को आनंद के साथ संतुलित करें। सामंजस्यपूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। मोह, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। गीता अस्तित्व के मूलभूत नियम के रूप में परिवर्तन को गहनता से स्वीकार करने की शिक्षा देती है। भौतिक संसार में सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। परिस्थितियां, रिश्ते, हमारा शरीर और यहाँ तक कि हमारा मन और भावनाएं भी। परिवर्तन अपरिहार्य है। लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सफलता धूमिल हो जाएगी, दर्द ठीक हो जाएगा। जो था उससे चिपके रहने की कोशिश करना या जो है उसे अस्वीकार करना हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमारी धारणा को धुंधला कर देता है। सच्चा ज्ञान परिवर्तन को स्वीकार करने में निहित है,
न केवल अपरिहार्य के रूप में, बल्कि जीवन के विकास के लिए आवश्यक के रूप में। इसका मतलब निष्क्रिय त्यागपत्र देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बदलाव के खिलाफ काम करने के बजाय उसके साथ काम करना, बदलाव के साथ तालमेल बिठाना, उसमें बहना और अवसर तलाशना। इसका अर्थ यह पहचानना है कि अंत नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है और नुकसान अक्सर विकास से पहले होता है। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अपनाने से हम लचीलापन विकसित करते हैं तथा जीवन के बदलावों को अधिक आसानी और बुद्धिमत्ता के साथ पार करने की क्षमता विकसित करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। गीता कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं, अनुकूलन करें, विकसित हों और जीवन के साथ बहें। 10. समानता और सार्वभौमिक प्रेम। विनम्र ऋषिगण अपने सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को समान दृष्टि से देखते हैं। गीता की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है सभी प्राणियों में दिव्य सार को देखना। दिखावट, स्थिति, योग्यता या विश्वास के बाह्य अंतरों से परे चेतना की एक सामान्य चिंगारी छिपी रहती है। भगवान कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही दिव्य चिंगारी विद्यमान है। सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। करुणा, सहानुभूति और दयालुता सिर्फ नैतिक मूल्य ही नहीं है, वे संबंध और विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। यह दृष्टिकोण दूसरों के साथ हमारे संबंध को बदल देता है। निर्णय, तुलना और अलगाव के बजाय हमें रिश्तों को सम्मान, करुणा और वास्तविक रुचि के साथ देखना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय यात्रा का सम्मान करना सीखना चाहिए। साथ ही हमारे मौलिक अंतर संबंध को पहचानना चाहिए। इसलिए जाति, लिंग, स्थिति या धर्म के आधार पर निर्णय न लें। 11. आंतरिक शक्ति और दृढ़ता। इस अनुशासन का थोड़ा सा अभ्यास भी आपको बड़े भय से बचाएगा। आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। हमें आंतरिक प्रतिरोध, बाहरी बाधाओं और पुरानी आदतों के दबाव का सामना करना पड़ता है। गीता इन चुनौतियों को स्वीकार करती है, लेकिन हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आंतरिक शक्ति कठिनाइयों को नकारने से नहीं, बल्कि दृढ़ता और विश्वास के साथ उनका सामना करने से आती है। हमारे सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती अधिक लचीलापन, बुद्धिमत्ता और करुणा विकसित करने का अवसर बन जाती है। गीता हमें आश्वस्त करती है कि प्रत्येक ईमानदार प्रयास महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम भी गति पैदा करते हैं और हमें अधिक प्रगति के लिए तैयार करते हैं। इस मार्ग पर कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक अनुभव हमारी प्रगति में योगदान देता है। दृढ़ता वह शांत साहस है जो जारी रखने में मदद करता है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दे। विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया पर भरोसा करना। जीवन आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आपके भीतर अपार शक्ति छिपी है, जितनी आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। गीता लचीलेपन को प्रोत्साहित करती है। जब आप गिरें तब भी फिर से उठें। चलते रहो, मांसपेशियों की तरह लचीलापन विकसित करें। हिम्मत मत हारो। प्रतिदिन एक छोटा सा प्रयास परिवर्तन की ओर ले जाता है। याद रखें, निरंतरता तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। 12. निडर बनो। ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखो। मुझे याद रखो और युद्ध करो। गीता की अंतिम शिक्षा शायद इसकी सबसे शक्तिशाली शिक्षा है, जो ईश्वरीय योजना पर भरोसा करके भय से मुक्ति पाने का निमंत्रण है। भय हमारी ऊर्जा को सीमित कर देता है, हमारे निर्णय को धुंधला कर देता है और हमें पूरी तरह से जीने से रोकता है। भय का प्रतिकार अंध आशावाद या चुनौतियों से इनकार नहीं है, बल्कि गहरा भरोसा है। अपनी क्षमता पर भरोसा, हमें उपलब्ध सहायता पर भरोसा तथा अस्तित्व की मौलिक उदारता पर भरोसा। इस विश्वास का अर्थ यह नहीं है
कि सब कुछ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार ही होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी होता है उसमें विकास और अर्थ की संभावना होती है, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करें। जब आप अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं और उच्च शक्ति पर भरोसा करते हैं तो भय खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके विरुद्ध नहीं है, वह आपका समर्थन करता है। यहाँ तक कि असफलताओं का भी अर्थ होता है, यहाँ तक कि देरी का भी कोई उद्देश्य होता है। जब हम जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए भी उसके विकास पर भरोसा करते हैं तो हमें विरोधाभासी स्वतंत्रता मिलती है। हम अपनी अपेक्षाओं से परे परिणामों के लिए खुले रहते हुए निर्णायक रूप से कार्य कर सकते हैं। हम यह जानते हुए भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं कि अंतिम परिणाम में ऐसी शक्तियां शामिल होंगी जो हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी। जब हम भरोसा करते हैं कि कोई बड़ी योजना चल रही है तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। पूरे दिल और इरादे से काम करें और फिर छोड़ दें, साहसी बनें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह संयोजन, समर्पित कर्म और गहन समर्पण का संभवतः गीता की सबसे परिवर्तनीय शिक्षा है। ईश्वरीय योजना पर विश्वास रखें, प्रक्रिया पर विश्वास करें और यह जान लें आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। इन शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली बनाने वाली बात है उनकी व्यावहारिकता और सार्वभौमिकता। चाहे आप व्यक्तिगत चुनौतियों, पेशेवर निर्णयों या अस्तित्वगत प्रश्नों का सामना कर रहे हों, गीता का ज्ञान सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक आदर्श नहीं है, वे आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक जीवन उपकरण हैं, जो हमें अराजकता में शांत रहने, संघर्ष में मजबूत रहने और सफलता में विनम्र रहने में मदद करते हैं। ये अमूर्त दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाए जाने वाले अभ्यास हैं, दैनिक जीवन से जुड़ने के तरीके हैं जो अधिक स्पष्टता, शांति और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक शिक्षा दूसरों का समर्थन करती है और उन्हें सुदृढ़ बनाती है, जिससे हमारी जटिल दुनिया में बुद्धिमानी से जीने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का निर्माण होता है। भगवद गीता केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है। इसकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की लड़ाइयां चाहे आंतरिक हों या बाहरी, बुद्धिमता, अनुशासन और निस्वार्थ कर्म से जीती जा सकती हैं। ये 12 शिक्षाएं हमें ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखते हुए परिवर्तन, संतुलन और उद्देश्य को अपनाने के लिए आमंत्रित करती हैं, चाहे युवा हो या वृद्ध। आइए इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें और अपने भीतर शांति खोजें। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या बनते हैं। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि सच्ची सफलता किसी दूर के भविष्य में हासिल की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि अभी उपलब्ध होने का एक तरीका है। भगवद गीता धर्म के बारे में नहीं है, यह जागृति के बारे में है। चाहे आप तनाव से जूझ रहे हो, सपनों का पीछा कर रहे हो या शांति की तलाश कर रहे हो, ये 12 शिक्षाएं आपका रोड मैप हैं। छोटा शुरू करो, अपने मन पर काबू पाओ, अपना कर्तव्य करो और आपको जो यात्रा सौंपी गई है उस पर भरोसा रखें। याद रखें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम असंभव को भी संभव करने में सक्षम हो। निडर रहो, प्रक्रिया पर विश्वास करें, अपने आप पर यकीन रखो और सफल हो जाओ।